Hello bachcho, how are you? I hope you all are awesome. So today we are going to read chapter name is Ali Baba and 40 Thieves first. So let's start. Long ago, there lived a poor woodcutter named Ali Baba in Baghdad. He used to go to forest on his donkey to collect firewood. He sold his wood in the market and lived happily with his wife. So एक बार की बात है बच्चों कि यहाँ पर एक वुड कटर जो होता है, जो जिसको बोलते हैं लकड़ी काटने वाला, है ना, पुअर वुड कटर रहता था जिसका नाम था अली बाबा। और वो रहता कौन सी जगह पे था? बगदाद, है ना। और वो क्या था, हमेशा वो फॉरेस्ट के अंदर जाता था अपने डोंकी पर बैठकर और वहां से क्या कलेक्ट करता था? फायरवुड। और उनको वुड्स को कहाँ पर बेचता था? मार्केट के अंदर। और अपनी वाइफ के साथ हैप्पीली रहता भी था वो वहां पर। His elder brother Qasim lived nearby. He was very rich and his wife did not like Ali Baba and his wife. So उसका एक elder brother भी था जिसका नाम था कासिम, ठीक है, वो भी उसके पास में ही रहता था और वो काफ़ी रिच थे. He was very rich. अपनी वाइफ के साथ वहीं पर रहते थे. अली बाबा की तरह या उसकी वाइफ की तरह वो नहीं थे, क्योंकि अली बाबा कैसा है? पुअर है, जबकि उसका ब्रदर जो कासिम है वो कैसा है? रिच. One day when Ali Baba was collecting firewood, he heard the sound of hoofs. Becoming afraid, he climbed up a tree and hid himself. Just then he saw men coming on horses. He counted them. They were 40. So एक बार की बात है, वो वैसे ही जैसे अली बाबा जाते थे कलेक्ट करने के लिए फायरवुड को, वैसे ही गए तो उन्होंने आवाज़ सुनी, किसकी? हुफ्स की आवाज़ आई उसको. और वो क्या करा? वो डर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया. तो वहां पर उसने अपने आप को छिपा लिया, है ना. तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, वह आ रहे थे हॉर्सेस पर और उसने उनको काउंट करना शुरू किया कि इतने लोग हॉर्सेस पर आ रहे हैं. तो वो कितने थे काउंटिंग में? 40. Men got off from the horses. They had bags with them which seemed heavy. They all passed under the tree where Ali Baba was hiding. Their leader stopped before a big rock and said, "Khulja Sim Sim." On hearing these magic words, the rock moved aside. It was door of a big cave. All the men entered the cave. The rock came back to its former position. तो क्या देख रहा था वहां पर? जो 40 बैठे हुए थे ना पीपल हॉर्सेस पर, तो उन्होंने देखा उनके पास हैवी बैग उन्होंने कैरी किए हुए थे, है ना. उसको लग रहा था बहुत सारे भारी बैग उनके पास और वो सब के सब उस ट्री के नीचे से जा रहे थे. और वो एक बिग रॉक के पास रुके और रॉक के पास रुककर उन्होंने क्या बोला? खुल जा सिम सिम. और जो ये मैजिक वर्ड जैसे उन्होंने बोले तो रॉक का दरवाजा खुल जाता है और वो सब अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं और दोबारा से रॉक अपनी उसी पोजीशन में, दोबारा से जो डोर होते हैं वो बंद हो जाते हैं फॉर्मर पोजीशन में ही. So Ali Baba did not come down the tree. He waited until the men came back. After a long time, all the men came out with empty bags and rode away. So Ali Baba क्या कर रहा था? वहीं पर पेड़ पे छुपा हुआ था. वो देख रहा था इतने सारे लोग केव के अंदर गए हैं और केव खुल गई है, तो वो इसको देखना चाह रहा था ये किस लिए और क्या कर रहे हैं वहां पर. तो काफी टाइम तक वो वहीं पर इंतजार करता रहा. तब सभी लोग दोबारा से वहां से बाहर निकले, है ना. और उनके पास क्या था? एम्प्टी बैग. एम्प्टी क्या होता है बच्चे? खाली बैग. पहले वो कैसे बैग थे? फुल हैवी, है ना, किसी चीज से भरे हुए थे. और अब वो बैग कैसे हो गए? खाली हो गए और वो वापस आ गए. When Ali Baba thought that all was safe and he came down the tree, went to the rock and said, "Khulja Sim Sim." The door opened and Ali Baba went inside the cave. The rock closed itself behind him. सो अली बाबा ने सोचा कि जो मैजिक वर्ड है ना, इससे क्या हो रहा है? इससे तो ये सेफली बाहर भी आ गए हैं और वो सेफ भी थे. तो वो बाहर आए और उन्होंने भी रोक के आगे खड़े होकर क्या बोला? खुल जा सिम सिम. तो डोर खुल गए और अली बाबा वेंट इनसाइड द केव. द रोक क्लोज्ड इटसेल्फ बिहाइंड हिम. द केव वाज फुल ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस ज्वेल्स. अली बाबा थॉट, these men are not honest. They are thieves. The heap of gold is the result of robbery. He said, "Khulja Sim Sim." The door opened. Ali Baba came out of the cave and brought his donkey in the cave. He filled his bag with gold,
put the bag on the donkey's back and again said, "Khulja Sim Sim." The door opened and Ali Baba quickly came out of the cave. अब क्या हुआ, केव जो थी, जैसे उन्होंने एंटर किया केव के अंदर अली बाबा ने, तो देखा यहाँ पर तो बहुत सारा गोल्ड है, सिल्वर है, प्रीशियस ज्वेल्स है वहाँ पर। और अली बाबा ने सोचा ये कोई ऑनेस्टी वाला काम नहीं है, ये लोग ज़रूर क्या है, थीव्स हैं, चोर हैं, और इसलिए यहाँ पर इतना सारा गोल्ड है जो रॉबरी का ही नज़र आता है, कहीं ना कहीं लूटपाट का ही ये सब खजाना है वहाँ पर। तो उसने दोबारा से क्या बोला, खुल जा सिम सिम, और डोर ओपन हो गया। सो अली बाबा केम आउट ऑफ द केव, ठीक है, बाहर आ गया, और उसने क्या रखा अपने पास, जो उसके पास बैग था उसमें बहुत सारा गोल्ड रख लिया, ठीक है, और डोंकीज के बैक पर वो गोल्ड रखते हुए दोबारा से खुल जा सिम सिम बोला और डोर खुल गया और अली बाबा क्विकली केम आउट ऑफ द केव। सो कवरिंग द बैग विद फायरवुड, और उसने अपने बैग को किससे ढक लिया, फायरवुड से। ही रीच्ड हिज हाउस एंड नॉक्ड एट द डोर। When his wife opened the door, he entered inside, closed the door quickly, and poured the gold on the ground, saying, "We are rich. It is not possible to count these coins, so we must weigh them." His wife said, "I should go to Qasim's house and borrow his scales on weigh the gold." तो यहाँ पर अब उसने घर पर वापस आया, ठीक है, घर पर वापस आया तो उसने दरवाज़ा जैसे उसकी वाइफ ने खोला अंदर एंट्री करके, और उसने बोला जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है, और उसने वहाँ पर जो उसका बैग था उसको खाली किया तो बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स और बहुत सारा सोना था वो नीचे गिर गया। तो उसने देखा और कि उनको जो कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स, उनको काउंट करना तो इम्पॉसिबल था। तो कहा कि इसको तो ये बहुत ज़्यादा है तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इसको क्या करते हैं, बैलेंस के अंदर है ना, वे जो होता है, मतलब इसको तोलने का काम है ना, इसको तोलेंगे, बैलेंस लेके आते हैं और उस पर तोलेंगे इसको। तो लेकिन उसकी वाइफ ने क्या सजेशन दिया, हाँ जो आपका भाई कासिम है ना उसके घर में क्या है, बोरो हिज स्केल्स ऑफ वे, कि तोलने के लिए उसके पास तराजू है जो हम इजीली उसको अगर लेकर आएंगे तो हम अपने गोल्ड को उससे मेजर कर सकते हैं या उससे तोल सकते हैं। When Ali Baba's wife asked her scales, Qasim's wife suspected when it was that this poor couple wanted to weigh. Hiding her surprise, she stuck some was at the bottom of the scales and gave it to her. तो अब जो जैसे ही वो किसकी, अली बाबा की वाइफ कासिम के घर जाती है, उसकी वाइफ से बोलती है कि उनको वे चाहिए जिससे वो किसी चीज़ को मेज़र करना चाहते हैं, तोलना चाहते हैं, तो हमें दे दीजिए। तो उसकी वाइफ को कहीं ना कहीं शक हुआ कि इनके पास ऐसी क्या चीज़ है जो ये काउंट या कैसे नहीं कर सकते, तो वो क्या चीज़ ऐसी है इनके पास जिसको तोल कर देखेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं उन पर शक हुआ। तो उसने बोला ठीक है, तो मुझे आप वापस कर जाना, अभी ले जाओ। लेकिन उसने साथ में क्या कर दिया, शी स्टक सम वैक्स एट द बॉटम, उस तराजू के नीचे वैक्स लगा दिया बच्चों, है ना, क्या लगाया, वैक्स, ताकि वो कुछ भी तोलेंगे उससे चिपक जाएगा नीचे से, है ना, और उसको दे दिया। अली बाबा weighed the gold and buried it in the ground. His wife gave the scales back to Qasim's wife without knowing that a gold coin had been stuck at the bottom of the scales. तो अली बाबा ने जो गोल्ड लेकर आया था उसको वेट किया, ठीक है, और सब के सब जो ग्राउंड पर थे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, उनको सबको तोल लिया। और उसको करने के बाद स्केल्स बैक टू कासिम्स वाइफ, दोबारा से उसको कासिम की वाइफ को वो स्केल्स देकर आ गए, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या हो गया, एक स्टक हो गया था, स्टक एट द बॉटम ऑफ द स्केल्स, है ना, गोल्ड कॉइन्स उस पर चिपक गया था। तो ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारा किसका, 40 थीव्स वाले चैप्टर का। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट जो भी एक्सरसाइज है डू योरसेल्फ।